यानी इमरान खान की सेहत से जुड़ी कोई भी जानकारी है तो परिवार को इससे पहले बताया जाए। तो इलाज में देरी को अमानवीय यहाँ पर बताया गया। ये तमाम आरोप जो है वो लग रहे हैं कि आखिर किस तरह से इमरान खान के साथ व्यवहार किया जा रहा है, इलाज में देरी की जा रही है। अपने आप में एक ऐसी बड़ी बात है जिसे अमानवीयता यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इलाज में देरी क्यों हो रही है, इसको लेकर भी सवाल उठाए गए। जब एक आंख 85% तक खराब हो गई, उसके बाद यहाँ पर जो जेल प्रशासन है वो जागता है, या फिर इमरान खान के घर के लोगों ने जब विरोध किया, उनकी पार्टी के लोगों ने विरोध किया, उसके बाद उन्हें इलाज मिलता है। तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आंखों की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का भी आदेश दिया है। वहीं विपक्षी दलों ने संसद भवन के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान ने ऐलान किया कि जब तक इमरान खान को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया जाता, विरोध जारी रहेगा। गौरतलब है कि इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं और उन्हें भ्रष्टाचार मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक मेडिकल इशू है या पाकिस्तान की सियासत में एक और बड़ा तूफान आने वाला है। ये गंभीर सवाल है और ऐसे में जिस तरह से इमरान खान की सेहत बनी हुई है, उसको लेकर चारों तरफ चर्चा है, प्रदर्शन हो रहे हैं। पार्टी के द्वारा इमरान खान की सेहत पर विवाद भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये विवाद थमेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता लगातार इसको लेकर संसद के बाहर भी विरोध कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी जुड़े हुए हैं और इसके अलावा विदेश मामलों के जानकार अमिताभ कुमार जी भी हमारे साथ बने हुए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा जी कि आखिर जिस तरह से इमरान खान के साथ ये ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, यानी जब उनकी आंख 85% तक खराब हो गई, उसके बाद जेल प्रशासन जागता है, या तो ये जानबूझकर की गई स्थिति है, या फिर ये माना जाए कि यहाँ पर जब दबाव पड़ता है, यानी सरकार को लेकर जब सवाल उठाए जाते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उसके बाद थोड़ी कंसर्न यहाँ पर इमरान खान के लिए देखी जाती है। जी गीतू जी, आपके सारे दर्शकों को मेरा अभिवादन। देखिए, पाकिस्तान में ये सब चीज़ें होना कोई बड़ी बात नहीं है। मानवाधिकार कहता है, मैंने स्पेशलाइजेशन की थी। वो कहता है कि अगर कोई भी प्रिजनर भी हो, अगर वो जेल में हो, तो उसके जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उसका वहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जाए, वहाँ पे उसको पालन करने दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स मानता कौन है? पाकिस्तान चलती है आर्मी स्टेट के निर्देश पे। वहाँ पे आर्मी जो चाहता है वही करता है। और ये भी आप याद रखें कि कोई भी वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है, एक बार अगर वो जेल गया तो उसके बाद फिर उसको बाहर निकलने का चांसेस बहुत रिमोट होता है। और अगर बाहर निकला भी तो सिर्फ वो देश से भागने के लिए निकलता है, नहीं तो वो फिर नहीं होता है। एक एक्सेप्शन इसमें है, नवाज शरीफ, जो किसी तरह से जेल से निकले और विदेश चले गए, और फिर विदेश जाने के बाद जब उनके भाई यहाँ के प्रधानमंत्री बने तो वापस वो पाकिस्तान आए। एक सिर्फ एक्सेप्शन है। तो पाकिस्तान में ये सब चीज़ें होना बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, जहाँ तक हेल्थ का इशू है, तो जेल के जितने भी इनमेट्स हैं, सबों का जो हेल्थ है लगभग बराबर है, सबों को बराबर अधिकार है। अब जैसे देखिए, द लाइफ एंड अपेंडेजेस हम लोग बोलते हैं, इसका टर्म है। अपेंडेजेस में आँख, कान, नाक, हाथ, पाँव, ये सब चीज़ें आती हैं। और इसमें अगर कोई भी बीमारी हो और इसके लूज होने का डर हो, आँख में खास करके आई साइट, कान में हियरिंग, अगर ये सब लूज होने का चांसेस हो तो बिल्कुल मैंडेटरी है स्टेट के ऊपर में कि वो उसका इलाज करवाए और फैमिली को इसके लिए अवगत करवाए कि उसका ये इलाज हो रहा है। तो ये सब चीज़ें कागज़ पे लिखी हुई हैं, ये सब नियम है। लेकिन पाकिस्तान में नियम मानता कौन है? एक और चीज़ याद रखिए, जितने क्रिमिनल्स हैं, इमरान खान भी क्रिमिनल्स हैं। हमने उनका क्रिमिनलिटी देखा हुआ है, जिस तरह से उसने नवाज शरीफ को डील किया था, जिस तरह से उसने कुछ और चीज़ें जो अपने जो उनके टेररिस्ट तंत्र हैं उसको उसने हैंडल किया था, उसको उसने बढ़ावा दिया था, वो भी क्रिमिनल है। आज के दिन में जब वो क्रिमिनल है तो आप भारत का भी वो सीन याद कर लीजिए। जब कोई क्रिमिनल को पकड़ा जाता है, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बिहार का सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा चोर,
जब भी उसको जेल ले जाया जाता है वो व्हील चेयर में बैठ जाता है, फिर उसके लिवर खराब होते हैं, उसके सब कुछ खराब होते हैं, वो सीधा वहां से हॉस्पिटल ही पहुंचता है। तो हॉस्पिटल का जो ये चीज दिया गया है लोगों को कि आप हॉस्पिटल का की सुविधा ले सकते हैं, उसका गलत फायदा हमने जी। यहाँ पे इंडिया में उठाते उठाते हुए बिल्कुल, लेकिन देखा है। झा साहब वहां कहीं यहाँ पे पर भी यही दिख रहा है, पाकिस्तान में भी आपको यही दिखाई दे रहा है? पाकिस्तान में ये होने नहीं दे रहे हैं। हम्म। अब देखिए, जितने फैमिली के जितने मेंबर हैं, पीटीआई के जितने लोग हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, वो चाहते हैं कि इमरान खान जेल से बाहर निकले। अब जेल से बाहर निकलने के लिए न्याय तो वहां पे देगा नहीं, या अन्याय वहां का तो देगा नहीं उसको जेल से बाहर निकलने के लिए। एक रास्ता है कि उसको हॉस्पिटल ले जाए जी। जिससे वो बाहर निकले। लेकिन हॉस्पिटल ले जाने के लिए जो एक मेडिकल बोर्ड संगठित होती है, उसको रिकमेंड करना होगा कि पहले इसके आंखों की हालत क्या थी, अभी इसके आंखों की हालत क्या है, और अगर इसको इमीडिएट ट्रीटमेंट आंख का नहीं दिया गया है तो क्या हो सकता है। देखिए, बिल्कुल, आफ्टर यानी इसमें 70 कई years of पहलू हो age, सकते हैं सर, कई पहलू इसमें हो सकते हैं। आपसे और समझने की कोशिश करेंगे, विंग कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी का भी रुख कर लेते हैं। सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, इसमें दो थियरी आ रही हैं। एक तो ये कि क्या वाकई इमरान खान की आंख 85% तक खराब हो गई, क्योंकि दिसंबर 2025 तक हमने देखा कि इस तरह की कोई खबर नहीं थी, अभी हमने देखा 1-1.5 महीने में ये सब हुआ है। उसके अलावा दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि आसिम मुनी ने जानबूझकर ये करवाया है। कहा ये भी जा रहा था यहाँ पर इमरान खान की तरफ से कि उन्हें एक अंधेर कोठरी में रखा जाता है, यानी एक तरह से टॉर्चर है। आपको फिजिकली ज्यादा टॉर्चर तो इसलिए किया जाता है ताकि आप खुद ही साइकोलॉजिकली भी बीमार हो जाए या दूसरी परिस्थितियां आपके सामने आ जाएं। क्या लगता है आपको? गीतू जी, जो आप कह रही हैं कि दिसंबर 2025 महीना 1.5 महीना पहले ये प्रॉब्लम नहीं था, मैं आपसे शेयर करना साझा करना चाहता हूं। मैं जी। डॉक्टर तो हूं पर मेडिकल डॉक्टर नहीं हूं, आंखों का डॉक्टर भी नहीं हूं। जी। ये जो रेटिना का वेन है, उसमें जब ऑक्लूजन होता है, उससे ये जो है प्रॉब्लम आ जाता है कि सडन विजन लॉस। जी। और रेटिना का जो वेन का हुआ है, ऑक्लूजन जो हुआ है, ये हाई बीपी से हुआ है। डायबिटीज भी इनको नहीं है, और हेल्थ का इनका इनका हार्ट की कंडीशन भी नहीं है। एज के हिसाब से भी हो सकता है कि वेन्स वगैरह एज से वीक भी हो जाती हैं। जी। तो ये इसमें जरूरी नहीं कि इसमें सेबोटाज का एंगल हो। और जो आइडिया इंजेक्शन दिया है, ये इंजेक्शन इमरजेंसी में दिया जाता है इंस्टेंट रिकवरी के लिए। वो उसमें दीवान सर, 15% एक की अपडेट मैं और आपको साझा कर देती हूँ। खबरें ये भी आई थी कि उनके साथ जेल में जो दबंग है उनके साथ झड़प हुई थी, मारपीट हुई थी। तो एक केस यहाँ पर वो भी बनता है कि चोट आंख में लगी, उसके बाद ये स्थिति बनी हुई हो। ये आप बात कह रही हैं, ये उससे भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। पर वो तो खैर मेडिकल बातें हो रही हैं। जी। पर सवाल ये है कि जो इमरान खान है, अंग्रेजी में कहते हैं हॉट पोटैटो, वो तो एक मतलब वो ग्रेनेड है, बॉम्ब है, वो कभी भी फूट सकते हैं। अभी जेल के अंदर रह के इतनी बवाल हुआ, जेल के बाहर केपीके के लोग इकट्ठे हो गए, उनके फैमिली मेंबर्स इकट्ठे हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, अल शिफा हॉस्पिटल में शिफ्ट करने वाली बातें हैं। तो सवाल तो ये लगता है शक के दायरे में तो मुनीर सरकार है ही। मुनीर सरकार कहना ठीक रहेगा, मुनीर की सरकार वास्तव में उन्हीं की है। बिल्कुल। तो मेरी समझ में ये है, देर सवेर, ये मेरा आंकलन है कि देर सवेर ये जो पाकिस्तान में रहा है, ट्रेंड रहा है, भुट्टो को करा दिया, हैंग कर दिया, और तो जनरल जिया ने, तो देर सवेर मेरा ख्याल है इमरान खान की जान पे खतरा तो है ही। इसका मैं एक कारण और बताता हूं आपको। देखिए क्या है, देखिए पाकिस्तान एक टूटता हुआ देश है। अगर अपनी मिलिट्री हुक्मरान ने अपनी अपनी पकड़ बनानी है, तो यहाँ भी है। अभी तो मस्जिद में 175 लोग मरे 2-3 हफ्ते पहले। वो खुद जानबूझ के कुछ होता है तो उनको, मिलिट्री को चिंता नहीं। क्यों? वो तो कहेंगे पाकिस्तान खतरे में है, बचाने वाले कौन है? हम हैं। तो खतरे बढ़ते हैं, अटैक बलूची से हो रहा है, इधर से हो रहा है, तो उनकी गद्दी मजबूत होती। और क्यों? खतरा ज्यादा बढ़ेगा नहीं इनके लिए। क्यों? इनकी तो फैमिलियां ऑलरेडी अब्रॉड जा चुकी हैं। तो ये खुरापात करेंगे और ये जरूर होगी, ये बढ़ेगी चीजें। और ये बड़ी अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इसका दखल अंदाज किया है, दखल दिया है, और बाकी जनता बड़ी एक्टिव है। पर मेरी समझ में देर सवेर ये खतरा जो है, ये शायद पूरा करके रहेंगे मुनीर खान की सरकार जो है। बिल्कुल। हम अमिताभ कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ सर, आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे, जो पूरा मामला इस वक्त चल रहा है, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ना तो मानवाधिकार सामने आ रहा है, ना अमेरिका की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, पूर्व पीएम इमरान खान, लेकिन क्या इस तरह का जो रवैया है
अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अगर उनकी बात को ना सुना जा रहा है, ना देखा जा रहा है, ना उनके लिए कुछ सिंपैथी या कंसर्न दिखाई जा रही है, तो इसे आप कैसे देखते हैं, क्या माना जाए इसमें? सर अनम्यूट कर लीजिए जी। इस पे देखिए बहुत स्पष्ट है, पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है, पाकिस्तान में जिस तरीके से इमरान खान को किया गया है, वो सब लोग जानते हैं कि उसमें अमेरिका वगैरह का हाथ है। उसमें जिस तरीके से जनरल मुशर्रफ काबिज है वहाँ, ये मुनीर आसिफ काबिज हैं, वहाँ पे शहबाज शरीफ को प्रमुख बना दिया गया है। उससे पता चलता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी शामिल है उसमें। इमरान खान पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में है और वही प्रमुख बनने, प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं, और उनको जेल में डाल करके वहाँ की सत्ता पर एक तरीके से अमेरिकन काबिज हैं, ये सब लोग जान रहे हैं। और आसिफ मनीर उनका वहाँ पे हेड है, वहाँ पे जो सारा कुछ संभाल रहा है। वो क्यों चाहेंगे कि इमरान खान बाहर निकले? और इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो लगातार बढ़ती जा रही है, उसका नुकसान जो है अब यह गवर्नमेंट झेल रही है। इस वजह से सारे जो इंटरनेशनल शक्तियां हैं वो चुप हैं, वो नहीं चाहते कि इमरान खान उभर के आए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।